नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो एक वीरान रेगिस्तान को दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी फोर्ट्रेस यानी ऊर्जा के किले में बदल रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सोलर पैनल ही सोलर पैनल। ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो एक विशाल नमक के रेगिस्तान पर बन रहा है। इसका स्केल, इसका आकार ही अपने आप में एक कहानी है। पर सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े, इतने विशाल प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब भारत की एक बहुत बड़ी और दोहरी चुनौती में छिपा है। देखिए, बात सीधी सी है। भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए चाहिए पावर, बहुत सारी पावर। लेकिन ये पावर ऐसी होनी चाहिए जो किफ़ायती भी हो और हमारे पर्यावरण को साफ भी रखे। और इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करना। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये हमारे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के इरादे को दिखाता है। और यहीं पर एंट्री होती है खावड़ा पार की। ये अकेला प्रोजेक्ट 30 गीगावाट बिजली पैदा करेगा। पता है ये कितनी बिजली है? इतनी कि इससे बेल्जियम या चिली जैसे पूरे देश को पावर दी जा सकती है। तो हाँ, ये उस राष्ट्रीय लक्ष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो अगला सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क के लिए कच्छ के रण जैसी मुश्किल और बंजर जगह को ही क्यों चुना गया? चलिए इस फैसले के पीछे की वजह को समझते हैं। कच्छ का रण मतलब कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नमक का रेगिस्तान और दलदली इलाका है जो साल के कुछ महीने पानी में डूबा रहता है। मतलब काम करने के लिए एक बेहद मुश्किल जगह। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस जगह की जो सबसे बड़ी चुनौती है वही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इसका भूगोल इसे मुश्किल तो बनाता है, लेकिन यहाँ सूरज की रोशनी और हवा की रफ्तार इतनी जबरदस्त है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं। ये एक परफेक्ट पैराडॉक्स है। यहाँ सूरज की रोशनी भी जबरदस्त है, हवा की रफ्तार भी शानदार है और जमीन खेती के लायक बिल्कुल नहीं है। मतलब इसका कोई और बड़ा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। ये विशाल सपाट जमीन बिना किसी रुकावट के एक बहुत बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ठीक है, जगह तो चुन ली, पर इस बंजर जमीन को एक पावर फोर्ट्रेस में बदला कैसे जा रहा है? चलिए इसकी इंजीनियरिंग और इसके स्केल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसके साइज का अंदाजा लगाने के लिए पेरिस शहर को सोचिए। अब उसे 5 से गुणा कर दीजिए। जी हाँ, ये पार्क इतना बड़ा है। और ये सिर्फ सोलर पैनल्स और पवनचक्कियां लगाने जैसा नहीं है। इस पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए अपने आप में एक छोटे शहर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। यहाँ सड़कें हैं, स्टाफ के रहने के लिए जगह है और यहाँ तक कि एक हवाई पट्टी भी है। और यहाँ जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो भी कमाल की है। ऐसे सोलर पैनल हैं जो दोनों तरफ से बिजली बनाते हैं, ट्रैकर्स हैं जो दिन भर सूरज के साथ साथ घूमते रहते हैं। भारत की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन्स भी यहीं लगी हैं और पैनलों को साफ करने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं लगती, क्योंकि ये काम रोबोट करते हैं। सब कुछ मैक्सिमम एनर्जी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इन सब का नतीजा क्या होगा? ये पार्क लगभग 1.8 करोड़ घरों को बिजली देगा और साथ ही ये हर साल 5.8 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन को रोकेगा। ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा एंगल जो इसे सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा बना देता है, और वो है जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का। अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई एक ग्रीन एनर्जी पार्क का नेशनल सिक्योरिटी से क्या लेना देना हो सकता है? जवाब है इसकी लोकेशन। ये विशाल और बेशकीमती पावर प्लांट पाकिस्तान के साथ लगने वाली बेहद संवेदनशील और मिलिट्राइज्ड बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी वजह से कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अपनी चिंता जताई है। जैसा कि रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला ने कहा है, इतनी महत्वपूर्ण संपत्ति को सीमा के इतने करीब बनाना, जहां से उस पर आसानी से हमला हो सके, रणनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा जोखिम है। अब आप सोचेंगे कि ये मुमकिन कैसे हुआ? तो हुआ ये कि सीमा सुरक्षा से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया। पहले बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अंदर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन 2023 में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए नियमों में ढील दी गई और इस दूरी को घटाकर सिर्फ 1 किलोमीटर कर दिया गया।
तो ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या? दुनिया के लिए एक नया बेंचमार्क या फिर तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत? इसे समझने का एक तरीका है, ये प्रोजेक्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक हरा किला है जो क्लीन एनर्जी का सिंबल है, और दूसरी तरफ ये एक संवेदनशील किला है, यानी एक बेहद कीमती संपत्ति जो एक हाई रिस्क लोकेशन पर है। तो खावड़ा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या कोई प्रोजेक्ट एक ही साथ सस्टेनेबल एनर्जी के लिए दुनिया भर में एक मिसाल और एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क दोनों हो सकता है? प्रगति की ये कीमत कितनी सही है, इस पर सोचना तो बनता है।